है असम की राजनीति से। असम विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विरोधी पार्टियों ने महागठबंधन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस, AIUDF, CPI, CPIM, CPIML और आंचलिक गणमोर्चा को लेकर महागठबंधन का गठन किया गया। दिसपुर से भाजपा को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से कांग्रेस के नेतृत्व में AIUDF और वाम दलों को लेकर महागठबंधन का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने नवगठित पार्टियां असम जातीय परिषद और राइजर दल के लिए गठबंधन का द्वार खुला होने की बात कही है। आज गुवाहाटी के होटल पैलेसियो में आयोजित बैठक में महागठबंधन की औपचारिक घोषणा की गई। इस दौरान सांसद अजीत कुमार भूया ने महागठबंधन को ऐतिहासिक बताया। तो इस वक्त ये भी एक बड़ी खबर है असम की राजनीति से। चुनाव से पहले ही भाजपा विरोधी पार्टियों ने हाथ मिला लिया है, महागठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस, AIUDF, CPI, CPIM, CPIML और आंचलिक गणमोर्चा को लेकर महागठबंधन का ऐलान किया गया है। महागठबंधन किया गया है। दिसपुर से भाजपा को सत्ता से हटाना ये एकमात्र उद्देश्य है, जिससे कांग्रेस के नेतृत्व में AIUDF और वाम दलों को लेकर इस महागठबंधन का ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने नवगठित पार्टियां असम जातीय परिषद और राइजर दल के लिए गठबंधन के द्वार खुले होने की बात की है। गुवाहाटी के होटल पैलेसियो में बैठक आयोजित की गई थी और इसी बैठक में महागठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी गई। তাক পালন নকৰিলে সেই গোটেই কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই দাড়ি টুপি আৰু আজমলক বাছি লৈছে। সেই কথাটো অসমৰ ৰাইজে বুজিছে আৰু বুজাব লাগিব ৰাইজৰ কাষলৈ গৈ যে তেওঁলোকৰ এইবিলাক এটা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰু অসমৰ সমাজখন ভাগ ভাগ কৰা ৰাজনীতি। গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত অস্ত্ৰ তেওঁলোকে তুলি নিজে নিজে লৈছে। তেওঁলোকে महागठबंधन का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस, AIUDF समेत कुछ वाम दलों के साथ महागठबंधन की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। AIUDF आंचलिक गणमोर्चा के साथ और CPIM, CPIML के साथ महागठबंधन का औपचारिक ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर है असम विधानसभा चुनाव 2021 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पूर्व ही एक महागठबंधन का ऐलान। कांग्रेस के नेतृत्व में यह महागठबंधन का गठन हो चुका है। कांग्रेस, AIUDF, आंचलिक गणमोर्चा, वाम दलों ने हाथ मिला लिया है और इस औपचारिक तौर पर इस महागठबंधन का आज ऐलान कर दिया गया। Congress party in Assam, we had informal some discussions with many political parties like the left parties, CPIM, CPI and CPIML, then All India United Democratic Front, AIUDF, then Anchalik Ganamorsha. So in these 5 parties, we have been held a series of discussions, and today also the leaders of these 5 political parties, they have discussed with our Chief Minister and Jitendra Singh Mukul Wasniki also. We have come to a conclusion. That conclusion is that in the coming Assam Assembly election, we all these Congress and these 5 parties, we will fight together to oust BJP, and at the same time we will keep our door open. We will invite the other regional political parties of Assam also, or any anti-BJP party to join our alliance. ঐক্যতা ঘোষণা কৰিছে যে এই দলকেইটাই মিলি অহা নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা প্ৰত্যাহ্বান জনাব। আমি এইটোকে বিচাৰি আহিছিলোঁ। আজি এটা সেই দিশৰ পৰা এটা হিষ্টৰিক মোমেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব। এইকাৰণে যে ৰাইজৰ দাবী আৰু সময়ৰ দাবী বুলি এটা কথা থাকে, তাৰে প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আজি সকলোৱে এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে कांग्रेस उद्योग आमी धन्यवाद जनाइछुं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात कर रहे हैं हमारे डिप्टी न्यूज़ एडिटर रंजीत राय से। जी रंजीत, काफ़ी समय से महागठबंधन की तैयारी हो रही थी और आज इस महागठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा को हराना है, सिर्फ एक ही उद्देश्य और उसी के साथ इस महागठबंधन का ऐलान, क्या कहेंगे? जी हाँ, इसकी प्रयास काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात आई है आज का दिन असम के राजनीतिक इतिहास के लिए
काफी महत्वपूर्ण रहेगा। एक तरफ मुख्य निर्वाचन आयोग के साथ विभिन्न पार्टियों की बैठक और उनसे चुनाव की तारीखों को लेकर परामर्श लिया गया। सभी ने एक सुर में, सत्ता विपक्ष ने कहा कि चुनाव जो है बिहू से पहले होनी चाहिए। और एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के बाद कांग्रेस और एआईडीएफ के बीच जो गठबंधन की बात चल रही थी, मित्रता की बात चल रही थी, आखिरकार होटल पैलेसियो में उस पर भी मुहर लग गया। और कांग्रेस एआईडीएफ के साथ ही सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल सहित आंचलिक गणमोर्चा 6 राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन, महागठबंधन कहेंगे इसको, बन गई है। और इससे जहां तक मुझे लगता है कि जो एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में जो तथ्य आए थे उसका काफी असर रहा है। ओपिनियन पोल में एनडीए को 73 से 81 और यूपीए को 36 से 44 सीट, एआईडीएफ को 5 से 9 और दूसरी पार्टियों को 4 सीटें दी गई थी। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जिस पर सबका ध्यान आकर्षित हुआ है वो है एनडीए को 43% वोट मिलने की बात कही जा रही है, संभावना जताई जा रही है। वहीं पे यूपीए को 35 और एआईडीएफ को 8। अगर आप यूपीए और एआईडीएफ के वोट प्रतिशत को जोड़ ले तो ये 43 हो जाती है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि गठबंधन इसी बात को लेकर की गई है कि वोट परसेंटेज जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल रंजीत, जिस तरह आप बता रहे हैं ओपिनियन पोल का भी असर हो सकता है। साथ में एक सवाल और है आपसे कि बुद्धिजीवी हिरेन गोहाई ने भी कल आह्वान किया था कि अगर जाति की रक्षा करनी है तो सभी हाथ मिला लें, अजमल के साथ हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं है। कहीं ना कहीं क्या उसका भी असर नजर आ रहा है? देखिए, ये हिरेन गोहाई असम के बुद्धिजीवी माने जाते हैं। उन्होंने उस पार्टी के लिए कहा कि वो पार्टी असम के हित में काम करेगी जिसका कांग्रेस भी एक समय में विरोध कर रही थी, भाजपा तो विरोध कर रही है। और नवगठित पार्टियां जो है यहाँ पे एजेपी और राइजर दल, वो भी एआईडीएफ के खिलाफ है। हिरेन गोहाई की बात का असर कितना हुआ है ये तो हम नहीं कह सकते। और कल एआईडीएफ के ही जनरल सेक्रेटरी अमीनुल इस्लाम ने ये कहा था कि हम कभी भी एजेपी और राइजर दल के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने इसे सांप्रदायिक पार्टी, हमेशा से सांप्रदायिक पार्टी करार देते आई है एजेपी और राइजर दल। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि कांग्रेस तो बहुत पहले से प्रयास कर रही थी, एआईडीएफ पहले से तैयार थी, बाकी जो वाम दल और आंचलिक जनमोर्चा है, आज एक साथ बैठक के बाद ये तय हो गया कि महागठबंधन बनेगा। और ये कुल मिला के 2021 के चुनाव जो है इनके लिए प्रतिष्ठा का भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये एक मंच के नीचे नहीं आते हैं। तो इनके लिए दिसपुर की गद्दी पर दखल करना मुश्किल, दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है। और अगर एजेपी और राइजर दल को शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण बदल सकता है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी बात है, ये एबीपी और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उसमें जो वोटिंग परसेंट का उल्लेख किया गया है, ये सबसे ज्यादा असर किया है महागठबंधन बनने में। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आंचलिक जनमोर्चा के जो सांसद है अजीत कुमार भैया, वो बार बार कह रहे हैं कि अगर भाजपा को हराना है किसने, तो सभी को एकजुट होना ही पड़ेगा। तो एक सामूहिक प्रयास था जो आज सफल होते दिख रहा है। जितेंद्र भंवर सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है, वो कल तक ये कह रहे थे कि गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये ओपिनियन पोल आने के बाद उन्होंने भी मान लिया कि गठबंधन करना ही होगा। और आज उन्होंने कहा कि गठबंधन ही हमारे लिए सही रहेगा 2021 के चुनाव के लिए। और यहाँ पे मैं आपको रश्मि बता दूं कि एनडीए के जो पार्ट था 2016 में बीपीएस और अलग है, उनके जगह में यूपीपीएल की एंट्री हो रही है, जीएसपी जन सुरक्षा पार्टी की एंट्री हो रही है। तो एक तरफ एनडीए में संख्या बढ़ेगी और महागठबंधन में बहुत असर करेगा। एजेपी और राइजर दल आने वाले समय में क्या स्थिति ग्रहण करता है इस पर बहुत सख्ती नजर टिकी रहेगी। जी बिल्कुल रंजीत, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने तिवा स्वायत्त शासी परिषद के चुनाव देखे और बीटीसी के चुनाव देखे, जहां भाजपा को काफ़ी अच्छी जो प्रदर्शन हुआ उनका, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस हिल चुकी है। उसको लगता है कि महागठबंधन अब आवश्यक हो गया है और ऐसे में इस महागठबंधन का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पूरे न सिर्फ असम में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस लगातार जिस तरह से विधानसभा चुनाव कहें या नगर निकाय के चुनाव में हारती आई है, इससे अब
कांग्रेस को लगने लगा है कि बिना गठबंधन के हम नैया पार नहीं करा सकते। और ये पीटीसी चुनाव हो या सेवा प्राधिकरण परिषद चुनाव हो, ये हालिया उनको जो झटका लगा है उससे एक बात साफ हुई कि अगर वो गठबंधन नहीं करेंगे तो दूर दूर तक कहीं 2021 के चुनाव में वो नजर नहीं आने वाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत राय हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, दर्शकों बता दें कि महागठबंधन का ऐलान हो चुका है, औपचारिक ऐलान किया गया है महागठबंधन का। इसके साथ ही असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने नवगठित पार्टियां असम जातीय परिषद और राइजर दल के लिए गठबंधन के भी द्वार खुले होने की बात की है। নিশ্চয় নিশ্চয় আমিতো কৈছোঁ আমি আমাৰ এইটো আজি শেষ নহয়, এইটো বিগিনিং। আমি এতিয়া বাকী সকলকো আমাৰ এই জোঁটলৈ, আমাৰ এই এলায়েন্সলৈ আনিবলৈ আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব আৰু হয়তো আমি দৃঢ় বিশ্বাস আমি হয়তো তাত এদিন সফল হ'বও পাৰোঁ। নাই সেইটো আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিত সেইটো তেনেকুৱা নাথাকে কথা। আমাৰ সদায় নিৰ্বাচনৰ পিছত এইবিলাক সিদ্ধান্ত হয় আৰু এতিয়াতো CM ফেচৰ কথা নাহে। এতিয়া এই গোটেইবিলাক এলায়েন্স পাৰ্টনাৰে নিৰ্বাচনৰ পিছত সকলোবিলাক বহি গণতান্ত্ৰিকভাৱে ঠিক কৰিব। বিজেপিৰ 100+ কালিয়ে শেষ হৈছে। এইবিলাক যে আমি আগৰ পৰা কৈ আছিলোঁ, কালি আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকৰ সভাপতিয়ে 65+ ক'বলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু কালি তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা সাৰ্ভে কোম্পানী আপোনালোকে জানে C+, তেওঁলোকেতো 71 এতিয়া 2 মাহ বাকী থাকোঁতে দিছে আৰু এই 2 মাহৰ পিছত আৰু কিমানলৈ কমিব, হয়তো 71টো উল্টি খাই 17ও হৈ যাব পাৰে, একো আচৰিত নহয়। না আমি এতিয়া সংখ্যাৰ কথা নকওঁ, আমি এইটোৱেই ক'ম যে আমি এই 6 পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ পিছত যি পাৰ্টি আহিব সকলোৱে মিলি আমি নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আমি লাভ কৰিম। कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा को हमने सुना। आत्मविश्वास बढ़ते हुए देखा गया है इस महागठबंधन के ऐलान के बाद और आज औपचारिक तौर पर महागठबंधन की घोषणा हो गई है। জাতিগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদ আহক, ইয়াৰ আজান শংকৰৰ যিটো আজান বা আমাৰ শংকৰদেৱৰ যিটো ইয়াত এটা মানে পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো বিনষ্ট হওক, এইটো অসম ৰাইজে নিবিচাৰে। কিন্তু বিজেপিয়ে যেনেকৈ আমাৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত, আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত যেনেকৈ হেতৰা মাৰিছিল, ডেমক্ৰেচিক ধ্বংস কৰিব লাগিছিল, অসমক বিভিন্ন সম্পদ যেনে বিক্ৰী কৰিব লাগিছিল, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু অসমৰ ৰাইজে এটা প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাইছে যে সেকুলাৰ ভোটখিনি ইউনাইট হৈ থাকিব আৰু জইণ্টলি ফাইট দিব পৰা এটা কেপাচিটি হ'ব। যোৱাবাৰৰ যিটো মোদী ৱেভ, সেই মোদী ৱেভটো এইবাৰ নাই। তো আল্টিমেটলি এই আজিৰ যিটো এলায়েন্স বা আজিৰ যিটো গোট, এই গোটৰ জৰিয়তে আমি আৰু দুটা যি পাৰ্টি আছে ৰাইজৰ দল আৰু AJP, তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আহক একেলগে কৰোঁ আৰু আমি অসমৰ পৰা এই শক্তিক, অসম বিৰোধী শক্তিক, অসমক ধ্বংস কৰা শক্তিক আমি বিদায় দিওঁ। তাৰ কাৰণে কিন্তু আজি এটা ইউনিটি ইয়াত হ'ল। এইটো আননিমাছলি পৃথিৱীত ক'তো হোৱা নাই। আজি বিজেপিৰ পৰা 25জনক বাদ দিব, কালি 25জন বেলেগত জইন কৰিব, সেইটো পৰিৱেশ থাকিবই। তো কথা হ'ল এজ এ হোল অসমৰ কাৰণে আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে যিটো ভাল হ'ব সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ব। তো অল পাৰ্টিয়ে মিনিমাম কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে, তো আমি সেই পাৰ্টিৰ মাজত বহি এইবিলাক ছল্ভ কৰি ল'ম, সেইটো কোনো ইছ্যু নহ'ব। সেই কথাটো আজিলৈকে চিটৰ কথাত আমি নাযাওঁ, আমি মনবিলাক মিলাই লৈছোঁ, আমি ছেকুলাৰিজমৰ কাৰণে মনবিলাক মিলাই লৈছোঁ। চিটবিলাক আমি পিছত এৰা ধৰাৰ মনোভাৱেৰে এটা মানে কি কয় আমাৰ ছেক্ৰিফাইচ এটিটিউডে আমি হেক কৰি ল'ম। তেখেতে আমাক পঠাইছে, তেখেতৰ ডেলিগেটছে আমাক পঠাইছে, তেখেতে এগ্ৰী আছে, আমাৰ দলৰ মাজতে আলোচনা হৈছে, সিদ্ধান্ত হৈছে, সেইমতে আমি আগবাঢ়িছোঁ। ধন্যবাদ। AIUDF के महासचिव थे अमीनुल इस्लाम, उन्होंने भी साफ कहा कि भाजपा को हराना है आगामी चुनाव में तो सबका साथ होना बेहद ही ज़रूरी है। AJP और राइजर दल से भी उन्होंने आह्वान किया कि वे इस महागठबंधन में शामिल हो। और एक बार फिर दर्शकों को हम बता दें कि कांग्रेस, AIUDF, CPI, CPIM, CPIML और आंचलिक गण मोर्चा को लेकर आज महागठबंधन का ऐलान हो चुका है।